फैला हुआ है उस पे आपका रद्द अमल क्या है। इसलिए हम एक कोई आइकॉन ढूंढते हैं, फिर उसके पीछे लग जाते हैं और सोचते हैं ये सब कुछ कर देगा, बस उसके बाद सिर्फ राम राज्य हो जाएगा। ये नहीं होगा। वो जिनकी बात आप इशारों इशारों में करते हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ हूं, उन चीजों को मैंने पास से देखा है। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो कभी गिनती पे बल नहीं देते कि हम 100 करोड़ होंगे, 300 लोग पार्लियामेंट में हमारे जीतेंगे, तब हम ये कानून बनवाएंगे। वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। वो अपने समाज की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन समय समय पे करते हैं और वो जानते हैं कि ये जो 125 करोड़ लोग हैं, ये सेना है, ये पुलिस है। अभी भी हमारा ये भ्रम नहीं टूटा। सेना का एक मैंडेट होता है। सेना का ये मैंडेट नहीं होता कि वो बॉर्डर पे खड़ा रहे और 500 मीटर या 100 मीटर के अंदर कहीं रेप हो रहा है तो वो बंदूक नहीं चलाएगा, क्योंकि उसका वो मैंडेट ही नहीं है। और कश्मीर, क्योंकि 88 का मेरा कैरियर है, सब अपनी आंखों से देखा है मैंने। अगर उस दौर में फौज की 4 गाड़ियां भी घूम जाती तो इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। लेकिन उस बेचारे की मजबूरी है, वो बंधा हुआ उस नियम से, इसलिए सब कुछ देख रहा था लेकिन गोली नहीं चला सकता था। कश्मीर हो गया, हम भूल गए। हम यहां से इजराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में कौन सी लेटेस्ट फैशन आई है, इसकी बड़ी नॉलेज है हमको। लेकिन मुर्दा कौमों की निशानी होती है कि जो अपने इतिहास को भी भूल जाते हैं और कल की घटना को भी भूल जाते हैं। ऐसे समाज कभी जिंदा नहीं रहते हैं, वो हर रोज मर मर के जीते हैं और इस भरोसे जीते कोई आएगा तब हमें बचाएगा। ऐसा नहीं है। 1990 के कश्मीर के पलायन की और हत्याओं की घटनाएं, ये आज की डेट में हम सब के मुंह पे तमाचा है कि कश्मीर की घटना से चल के 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ, मस्जिदों में से बंदूकें निकली, गोले निकले। वहां जो मौलवी साहब अल्लाह का पाठ पढ़ा रहे थे, वो वहां से अजान के साथ साथ नारे लगाते थे कि हमें चाहिए कश्मीर। कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ मस्जिदों से नारे लग रहे थे। उन नारों की आवाज हुई, सब पलायन हो गया, सब कहानी हो गई। सरकारें 3-3, 4-4 बार बन गई, राष्ट्रवादी भी आ गए, बेराष्ट्रवादी भी आ गए। लेकिन आज भी इस देश के 82 करोड़ हिंदुओं में से 10% को पता है ये हुआ। लेकिन फिर एक फिल्म बनी। फिल्म बनने के बाद मुंबई से लेके गुजरात में जहां जहां मैं जाता हूं, बोले वहां ऐसा हुआ था। ये हमारे सोने की पराकाष्ठा है। हम इजराइल की डेली खबरें सुन रहे हैं, लेकिन इजराइल घर में घुस के मार रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने से इजराइल नहीं होने वाले हैं। पूरी दुनिया में इतनी कम पॉपुलेशन का कोई मुल्क होगा, 96 लाख से 97 लाख या 1 करोड़ के आसपास प्लस प्लस उनकी पॉपुलेशन है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन की विल देखिए। युद्ध हुआ तो दुनिया भर में जहां जहां इजरायली थे, उन्होंने बैग उठाया और तेल अवीव की तरफ चल दिए। हमारे यहां युद्ध हो जाए, बैग उठा के सबसे पहले कौन सी जगह जाया जा सकता है यार? ये लड़ रहे हैं, छोड़ो, खुद को छुट्टी मनाने चले जाएंगे। ये कैरेक्टर की बात होती है। जिस दिन सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का जगह जगह प्रदर्शन करेगा, सरकार आपके चौखट पे नाक रगड़ेगी। आप सरकारों के पीछे मत भागिए। सरकारों को अपने ऊपर निर्भर कीजिए कि सरकार हर दिन यह सोचे कि अगर इनके हित में मैंने शाम में काम नहीं किया तो मैं दोपहर तक उतर जाऊंगा। और यह ताकत मैंने बताया, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो उसी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी सब्सिडी पे पलते हैं, आपकी काफिर के पैसे से हज कर रहे थे, जो हराम है, लेकिन धड़ल्ले से कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ, यानी पूरी इस्लाम की अगर आप फिलॉसफी को समझें तो उसे आप रिलीजन का जब नाम दे देते हैं या किसी मजहब का नाम दे देते हैं तो उसमें फिर क्वेश्चन नहीं होता, सवाल नहीं कर सकते। पूरा इस्लाम जो है वो मोहम्मद साहब की जितनी भी खुराफत थी, बस उसी का वर्णन है। और एक रणनीति है।
आज यहां के, आज से 50 सालों पहले आप फारस को देख लें जो आज ईरान है। सब जगह रणनीति है कि कोई नई नहीं है। लोग कहते हैं अपने पड़ोस में देख करके सीख लीजिए, खुद नहीं आता तो दूसरे से पूछ लीजिए, लेकिन हम ये क्यों करेंगे? नहीं, हमें नहीं पूछना। हम दिन भर उसने ये कहा था, उसने कहा था, छोटी छोटी बहसों में फंस करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं 2014 में कोई आया, मेरा 22 साल का कैरियर है, 5-6 मैंने लोकसभा चुनाव कवर किए हैं। तुफैल भाई, मुझे बनारस जाकर के इलेक्शन कवर करना था। मैंने एयरपोर्ट से जो टैक्सी ली, मुझे होटल तक जाना था, पहले से बुक थी, और टैक्सी वाले से, अमूमन जर्नलिस्ट टैक्सी वालों से, चाय वालों से बात करते हैं, तो जब मैंने उससे बात की कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने 3 बार में एक ही जवाब दिया, सुरेश। तो मैं उसकी कास्ट जानना चाहता था, तो मैंने कहा तुम्हारी कास्ट क्या है? बोला हिंदू। आप यकीन मानिए, मैं होटल गया, होटल में टैक्सी का पैसा दिया और दूसरी फ्लाइट से दिल्ली आ गया। मैंने कहा अब इस माई के लाल को कोई नहीं हरा सकता। यह बदलाव होने के कारण 14 पैदा हुआ है, और 14 वाले को पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, एकेडमिशियन नहीं है। जिन कारणों से जाना जाता था गुजरात में, उसी कारण से आपको लगा कि यही एकमात्र है जो उसी भाषा में जवाब दे सकता है। आपने उसके अंदर लड़की के लिए वर नहीं ढूंढा। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो इस देश ने बिना सोचे, उस वक्त लोगों को देखिए कैसे कैसे कमेंट होते थे, राजीव गांधी को देख के देखो कितना प्यारा सा लगता है देखने में, कितना सुंदर है। ऐसे सोच से राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप वहां से चले, इसमें किसी ने खूबसूरती नहीं ढूंढी, इसमें वर्तमान परिस्थितियों में 2002 का हीरो ही काम आ सकता है, इसलिए चुना आपने। ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने और समाज में अच्छा दिखने की बीमारी जिस दिन भी सनातनी में 50% हो गई, ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले वापस चले जाएंगे। और यह जीता जागता उदाहरण है आपके सामने, मैं दे सकता हूं। बहुत सालों से 370 और मंदिर और यूसीसी का सारा ड्रामा रोज चलता था। सत्ता पे बैठने वालों को इस बात का एहसास कराना है कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। तुम ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो अपनी जगह है, करो। और आप जब बदले, 282 सीटें आपने दी और आप चाहते थे कि सब कुछ कर दे, ये मुमकिन नहीं था। उसको भी तो भरोसा होना चाहिए था। तो बहुत लोग 14 से 19 तक ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना ढिमाका, दुनिया जमाने की मांगे। और कोई मांग हमने ऐसी नहीं मांगी जिससे राष्ट्र मजबूत हो। हम देश और राष्ट्र में भी फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। देश तो हमेशा था। क्या 71 में हमारी सेनाएं नहीं लड़ी? क्या 65 में नहीं लड़ी? क्या पुलिस काम नहीं कर रही थी? वो तो पहले भी थी। लेकिन हम राष्ट्र को जो राष्ट्र कहते हैं, वो राष्ट्र है क्या? राष्ट्र को कोई सरकार नहीं चला सकती। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है, और राष्ट्र को चलाने का काम समाज का है। इसलिए जब आप उस सर्किल में घूम रहे थे तो आपने कभी यह मांग नहीं रखी। सरकारें या पार्टियां उनको मैनिफेस्टो में रखती ना रखती एक अलग विषय है, लेकिन यह विमर्श नहीं बना हमारे यहां कि जब इस देश में, जिसका जिक्र प्रोफेसर कपिल, बार बार कपिल साहब का नाम आ रहा है, मक्खनलाल जी ने कहा कि उस वक्त भी सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत हमारे यहां बहस हुई। उसमें अयंगर जी थे, नेहरू जी थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, सबने विरोध किया सेकुलर शब्द का। लेकिन आप उस डिबेट को पढ़ें तो उन सब में सबसे तार्किक, मजबूत तर्क बी.आर. अंबेडकर का था। हम लोगों के सरनेम से राय बनाते हैं, यह सबसे बड़ी बीमारी है।
मूर्ख हर जाति में है, उसकी कोई कमी नहीं है, किसी एक के पास ठेका नहीं है। लेकिन हम समझते हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं भाई। अंबेडकर ने उस वक्त भी अपना विरोध दर्ज करते हुए यह कहा कि भारत भूमि पे अनादिकाल से अनेक पंथ मत आए, यहां रहे, उनकी क्या पूजा पद्धति थी, लेकिन तब से लेके आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है कि हमने उसकी पूजा पद्धति के कारण उसकी गर्दन काटी हो, उसके इबादत गाहों को तोड़ा हो। आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। अब अगर आप संविधान में सेकुलर शब्द डालोगे जो यूरोप की कल्पना थी, तो आप भारत के उस समाज को, उसको चोट पहुंचाओगे, क्योंकि यहां की मिट्टी में और सनातनी हिंदू की नसों में पैदाइशी सेकुलरिज्म है, और सेकुलर शब्द गायब हो गया। और वही संविधान जो 1950 में लागू हुआ 26 नवंबर को, मात्र 24 साल में एक पार्टी को लगा कि यह कम्युनल है, इसलिए लिखित में उसे सेकुलर करना था। पॉलिटिकल कंपल्शन थे उस वक्त के। और ये मैं नहीं कह रहा, यूएसएसआर की, जिसे आप रशा कहते हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसी है केजीबी, उनके डायरेक्टर की किताब है और अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि 35 लोग उनके पेरोल पर थे पार्लियामेंट के अंदर। कैसे भारत में नैरेटिव आएगा, कैसे वामपंथ का नैरेटिव आया, और ये खूब चला एकदम। जितने आप नैरेटिव देख रहे हैं पिछले 50 साल के, उस जमाने के बने हुए। जेएनयू भी उसी जमाने की है, और उन लोगों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन जब हमारे संविधान में 42 सेकंड अमेंडमेंट के तहत रात के अंधेरे में जब ज्यादातर नेता जेल में थे, तो 42 अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें लिख दिया गया प्रीएम्बल में, जबकि दुनिया के किसी प्रीएम्बल में बदलाव कभी नहीं होता है। संविधान में अमेंडमेंट आते हैं, समय समय पे वो लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें लिखा सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। लेकिन पूरे भारत के लोग, पता नहीं किसने इसका ट्रांसलेशन किया है, संविधान में तो नहीं लिखा हुआ। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में है ही नहीं। जो 1976 में उसको उसमें लिखा हुआ है हिंदी में, और वो एलएम सिंघवी साहब ने लिखा है, जिनका पुत्र जो है जज बनाने की ट्रेनिंग देता है सुप्रीम कोर्ट में। एलएम सिंघवी साहब ने लिखा, इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि इसका ट्रांसलेशन करिए। एलएम सिंघवी ने उसका ट्रांसलेशन करा पंथ निरपेक्ष। लेकिन पूरा भारत का समाज 700 से हिंदू धर्मनिरपेक्ष बोलता है, जो एंटीथीसिस है। जिस दिन भारत धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, अनार्की फैल जाएगी। राजा अपना धर्म नहीं करेगा, मां अपना धर्म नहीं, बेटा अपना धर्म नहीं, सरकार, सब कुछ उल्टा सीधा होने लगेगा। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष वर्ड कह रहे हैं, वहां आज भी पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। और उसी संविधान जिसको सर पे रख के हम दिन भर मानते हैं, संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए, संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए। भाई संविधान को खोल के तो देखो, उसमें है क्या। आपके पूर्वज आपके लिए बहुत कुछ करके गए उन विपरीत स्थितियों में भी, लेकिन हमको खुद कुछ नहीं चेक करना है। कोई हमको बता दे, कोई रेडीमेड लाके दे दे, बस मैगी बनी और खाई, बस खत्म। उसी संविधान में हमको तो 12 साल हो गए बोलते बोलते। पहले तो ढूंढना शुरू किया कि उसकी ओरिजिनल सोर्स कहां है, तो जबलपुर में जाके ओरिजिनल सोर्स मिली, तब से बोल रहे हैं हम तो। इसलिए मेरा विश्वास है, आज भी मैं कहता हूं, आप संगठित होइए, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ये इस पे विचार करें। लेकिन अगर कोई सच बात पता है आपको, तो इस संचार क्रांति के दौर में बिना इस लालच के कि ये इसलिए बोलनी है कि टिकट मिल जाएगी, टिकट की लाइन से बाहर आइए, जोर से अपनी बात को कहिए, ताकत से कहते रहिए। मेरा 4-5 कामों से मेरा यह अनुभव है कि सत्ता में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसको सुनते हैं, और उस सुनने का कारण यह है कि हम आज से नहीं कह रहे कि जिस वक्त संविधान लिख के तैयार हो गया था तुफैल भाई, उस वक्त सोचिए कि उस वक्त भी आपके बीच के 2-3 बुजुर्ग ऐसे थे कि आज तक उनको पता ही नहीं चला, उनके बारे में कभी सोचा नहीं हमने। पूरा संविधान लिख गया, लिखने के बाद में जो संविधान का पहला पेज है और उसकी जो पहली लाइन है,
देखिए, जिसको कुछ करना होता है, जिसके यहां आग लगी होती है, जो इस चक्कर में नहीं रहता कि जीते जी मेरी कहां प्लेट लगेगी, मुझे भारत रत्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ये करके जाते हैं। उनके इस कार्य से मुझे ये विश्वास होता है कि आप जो कर सकते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में कर जाइए, उससे आगे का काम अगली पीढ़ी कर लेगी। सब कुछ आपके सामने हो जाए और सब कुछ बड़ी बड़ी प्लेट लग जाए, ये नहीं होगा।